मैच में मुंबई ने राजस्थान को आसानी से हराया। नाबाद 70 रन बनाने वाले डी कॉक रहे मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना से देश भर में हाहाकार है। इसी के तहत पीएम मोदी ने कैबिनेट की अहम बैठक बुला ली है। मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। कोरोना को काबू में कैसे किया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी मीटिंग को लेकर आपको बता दें कि कोरोना पर मोदी कैबिनेट की अहम बैठक लगभग 11 बजे शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से अपनी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ ये मीटिंग कर रहे हैं। ये वर्चुअल मीटिंग दरअसल इसलिए बुलाई गई है कि कोरोना के जो बेकाबू हालात हैं उन पर नियंत्रण क्या है, उन पर तैयारी क्या है, तमाम राज्यों में क्या स्टेटस है, इसी संक्रमण को रोकने पर मंत्रियों के साथ ये मंथन किया जा रहा है। ऑक्सीजन संकट पर भी खास तौर से मंथन किया जाएगा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी हालांकि बहुत कम वक्त बीता है इस मीटिंग को शुरू हुए, लेकिन इस मीटिंग का एजेंडा साफ है। खास तौर पर मीटिंग में ऑक्सीजन की जो कमी है उस पर फोकस किया जाएगा और साथ ही जो तमाम अन्य संसाधन है जिनकी कमी से देश भर में तमाम लोग जूझ रहे हैं उन पर भी बात होगी। देखिए, बिल्कुल नेहा, बात कोविड पे होगी। कोविड से किस तरीके से इस दूसरी जो वेव है इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, उसको लेकर समाधान ढूंढे जाएंगे। सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया जाएगा कि किसी भी तरीके का कोई भी फाइल हो जो कोविड से रिलेटेड हो उसको रोका ना जाए, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और फाइल को आगे बढ़ा दिया जाए। यानी कि सरकारी बाबूगिरी जो है वो नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये कोविड का समय है और ऐसे में आपको जल्द से जल्द चीज़ों को निपटाना है। और अगर आपसे आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है कोविड से, उसका किस तरीके से समाधान हो उसको लेकर अधिकारियों के साथ आप वर्चुअल बैठकें करिए और उसका समाधान कीजिए। साथ ही साथ ऑक्सीजन से लेकर तमाम इक्विपमेंट, चाहे वो दवाइयाँ हो या मेडिकल इक्विपमेंट हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर इन सभी चीज़ों को किस तरीके से ग्राउंड तक पहुँचाना है, इसको लेकर सभी मंत्रालयों को अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करना होगा। और साथ ही साथ देश की जो स्थिति है उसका फीडबैक भी आपको मंत्रालयों के द्वारा लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के अंदर तय की जाएंगी। प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि क्या क्या अभी स्थिति है और इस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है। नेहा, और साथ ही हिमांशु ये भी जानना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल के कौन कौन से लोग इस वर्चुअल बैठक में शामिल हुए हैं, कुछ जानकारी इसके अनुसार मिली है? देखिए, सभी कैबिनेट मंत्री रहेंगे, सभी इंडिपेंडेंट चार्ज के जो मंत्री हैं और सभी एमओएस यानी कि पूरी का पूरा मंत्रिमंडल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रहेंगे। जितना मंत्री हैं वो सभी इस बैठक के अंदर भाग ले रहे हैं, वो चाहे अपने क्षेत्र में हो, मंत्रालय में हो या घर से, लेकिन काम को नहीं रोकना है, काम को करते रहना है और सबको जरूरत है 24 घंटे काम करने की। ये बात जरूर आज इस बैठक के अंदर साफ कर दी जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वर्चुअल बैठक पर जानकारी देते हुए। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, शिव की नगरी, उन इलाकों में कहां है जहां पिछले दिनों कोरोना के काफी मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में वाराणसी में 14 लोगों की जान चली गई है। बनारस में अब तक कोरोना से 543 लोग दम तोड़ चुके हैं। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के नए मामले 1384 के करीब हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष वहां मौजूद है, तो आशुतोष के पास सीधे आपको लिए चलेंगे। आशुतोष, क्या ताजा जानकारी मिल रही है, किस तरीके से वहां पर रोकथाम के तमाम काम किए जा रहे हैं, क्या इनपुट, क्या डेटा मिल रहा है आपके? नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉकडाउन का समय है उसे बढ़ा दिया गया है। यानी आज शाम से ही बनारस जैसे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी जो सबसे प्रभावित शहरों में से एक है, जहां हर दिन जो संख्या वो बढ़ रही है, मृतकों की संख्या भी ज्यादा है, बावजूद इसके जो सोशल डिस्टेंसिंग कोविड नॉर्म्स हैं उनका पालन नहीं है। जमीन पर स्थिति दरअसल यहाँ चिंताजनक है। चेतगंज के बाजार की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ।
सुबह सुबह की मार्केट है, आपको कई लोग ऐसे दिखेंगे श्रृंखला में जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, भीड़ भाड़ ज्यादा है। जैसे हम यहाँ कैमरा लेकर के पहुंचे, कम से कम कुछ लोगों को लगा कि सवाल पूछे जाएंगे, डरते कहिए या चिंता के कहिए, या उनसे चाहे क्यों ना भिड़ना पड़े कि आप क्यों नहीं समझते ये कितना खतरनाक माहौल है, तब जाकर के कुछ लोग आपको मास्क में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को तो चिंता है ही नहीं। गलियों की बाजारों में, ये तो हम एक चौराहे पर देख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग आए हैं, घर से निकलना, सामान जरूरी है, लेकिन नियमों को लेकर के बिल्कुल बेपरवाह है, किसी को फिक्र नहीं है क्या। और बावजूद इसके कि जब हम देख रहे हैं कि ना अस्पतालों में बिस्तर मौजूद है, ना ऑक्सीजन मिल रही है, इतनी किल्लत के बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आई हैं देश भर से वो काफी चिंताजनक है। कोविड नॉर्म्स का पालन करना बेहद जरूरी है। आप भी मास्क लगाकर रखिए और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए।